हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कर्त कार्य। तो अभी हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इसको यहाँ एक लंबी लाइन से एरो से दिखा रहा हूँ, तीर से दिखा रहा हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है। और मैंने कहा कि हमारा ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आपने ये आर्टिकल आप पहले भी कर चुके हैं, और जब ये आर्टिकल आप पहले भी कर चुके हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी ये यहाँ पर डायरेक्शन है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है। आप एंगल को कहीं पर भी थीटा मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ये माना है यहाँ पे और ये मान दिया, तो ये एंगल हमारा थीटा ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर काम करने वाला जो हमारा टॉर्क होगा, ठीक है, तो टॉर्क की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि रिस्टोरिंग टॉर्क। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। आप इसको क्या पढ़ चुके हैं कि टो बराबर पी ई साइन थीटा। ये हमने यहाँ पे पिछले चैप्टर में इसको निकाला था आर्टिकल। टो बराबर पी ई साइन थीटा हमारा आ गया था। तो अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सपोज टो इज कांस्टेंट। तो अगर हमारा टो कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ मानते हैं कि सपोज हमारा टो इज कांस्टेंट हो जाता है। और जब टो कांस्टेंट हो जाता है तो इस कांस्टेंट टो में हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अपना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको डी थीटा और घुमा देते हैं। डी थीटा इसको और घुमा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर को ऐसे घुमा देते हैं इसको। आप इधर घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, जनरली हम ऊपर को घुमाएंगे। तो हम लोग इसका लिखेंगे सपोज टो इज कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंड वर्क डन टू रोटेटिंग एंगल डी थीटा। तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर हमारा, तो क्या आ जाएगा, हम लोग ये टो मानेंगे इसको और डी थीटा मान लेंगे हम लोग। टो का मान हम लोग चाहे तो रख सकते हैं पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे डी डब्ल्यू हो गई। अब हम जनरली इसको डी डब्ल्यू से डब्ल्यू में कन्वर्ट करेंगे। डब्ल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट लेनी पड़ेगी हमें। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्या कि वर्क डन टू रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। तो हमारा यहाँ डी डब्ल्यू करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। फिर हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2 और पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा कॉमन आ जाएगा, हमारा पी ई कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग साइन थीटा इंटू डी थीटा और ये थीटा 1 टू थीटा 2। तो हमारा पी ई और इंटीग्रेशन जब करते हैं हम लोग तो हमारा वो माइनस कॉस थीटा आता है और ये थीटा 1 टू थीटा 2 हो जाता है। अगर जनरली इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि अंदर ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये थीटा 2 नीचे आ जाएगा, थीटा 1 ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको इधर ही हमारा डब्लू आ जाता है और हम डब्लू बराबर हमारा जो आता है वो आता है यहाँ पे पी ई
कॉस ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे θ1 माइनस कॉस θ2। ये यहाँ पे एक रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है। तो अब इसको हम चाहें तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ θ1 इज इक्वल टू हमारा 0 डिग्री, तो cos 0 का मान हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूँकि cos 0 जो हो जाएगा हमारा वो 1 होता है, तो W बराबर हमारा PE 1 माइनस cos θ2। ये भी एक रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे निकल जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इसमें एक छोटा सा आर्टिकल बचा है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो आप अपने आप करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद। और कोई समस्या होने पर आप मेरी व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।